ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 14। नांदेड़ के रतनजी वाडिया संत मौला साहब दक्षिणा मीमांसा की कथाओं का इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। श्री साई बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मल हो गए, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब बाबा ने किस प्रकार रतनजी वाडिया को अनुग्रहित किया तथा किस प्रकार उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। इस संत की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उनके अन्य कार्य भी जैसे भोजन, चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृतोपदेश बड़े ही मधुर है। वे आनंद के अवतार है। इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी रसवादन कराया और इसलिए उन्हें उसकी विस्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वे सत्व माँ का अवलंबन करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मभूति या ईश्वर दर्शन अवश्य प्राप्त करें। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही यह देह प्राप्ति हुई है और उसकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सके। हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम नित्य श्री साई लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं नांदेड़ के रतन जी की कथा का। अब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं। नांदेड़ निजाम रियासत में रतन जी शाहपुर जी वाडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह कर ली थी। उनके पास अतुल्य संपत्ति, खेत और चरोवर तथा कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, खच्चर आदि और गाड़ियां भी थी। वे अत्यंत भाग्यशाली थे। यद्यपि महादृष्टि से वे अधिक सुखी और संतुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु भावार्थ में वे वैसे ना थे। विधाता की रचना कुछ ऐसी विचित्र है। इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है। धनाढ्य रतन जी भी इसके अपवाद ना थे। वे परोपकारी तथा दानशील थे। वे दीनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों की अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में संताप अधिक था। जिस प्रकार प्रेम तथा भक्ति रहित कीर्तन, वाग रहित संगीत, यज्ञोपति, वीरतरित ब्राह्मण, व्यावहारिक ज्ञान रहित कलाकार, पश्चाताप रहित तीर्थयात्रा और कंठमाला रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का घर भी सूना रहता है। रतन जी सदैव इसी चिंता में निमग्न रहते थे। वह मन ही मन कहते, क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया नहीं होगी? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति न होगी? इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन में अरुचि हो गई। पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। उनकी दास गृह महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साईनाथ की शरण जाने और उनसे संताप प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को भी यह विचार रुचि का प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के उपरांत वह शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फल फूल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट दूर कर देते हैं। यही कीर्ति सुनकर मैं बड़ी आशा के साथ आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है, कृपया मुझे निराश न कीजिए। श्री साई बाबा ने उनसे 5 रुपये दक्षिणा मांगी, जो वे देना ही चाहते थे, परंतु बाबा ने पुनः कहा, मुझे तुमसे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष राशि ही दो। यह सुनकर रतन जी समझ पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में न आया। वह सोचने लगे कि यह शिरडी आने का मेरा प्रथम ही अवसर है और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वह पहले हल न कर सके। वह बाबा के चरणों के पास बैठे रहे तथा उन्हें शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का हेतु बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को दया आ गई। वह बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए। इसके बाद बाबा ने उन्हें उदी देकर वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुभूति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणों को सुनाया। रतन जी ने कहा, सब कार्य ठीक ही रहा। बाबा के शुभ दर्शन और उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ, परंतु वहाँ की एक बात समझ में नहीं आई। पर बाबा ने कहा था कि मुझे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। कृपया समझाइए इसका अर्थ क्या है? इससे पूर्व में शिरडी भी नहीं गया, फिर बाबा को वे रुपये कैसे प्राप्त हो गए, जिसका उन्होंने उल्लेख किया। दासगणों के लिए ये एक पहेली ही थी। बहुत दिनों तक वह इस पर विचार करते रहे। कई दिनों पश्चात उन्हें स्मरण हुआ। कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहब को अपने घर अतिथि के लिए निमंत्रित किया था तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन व्यय किया था। मौला साहब नांदेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था तो उससे कुछ दिन पूर्व मौला साहब अनायास ही रतन जी के घर आए। रतन जी ने उनसे अच्छी तरह परिचित थे तथा उनसे
प्रेम भी अधिक किया करते थे, इसलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटी सी जलपान की व्यवस्था की थी। दासगणु ने रतन जी से आतिथ्य के खर्च की सूची मांगी तो यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा ठीक 3 रुपये 14 आने ही हुआ था, ना इससे कम ना अधिक। सबको बाबा की त्रिकालजकता विदित हो गई। यद्यपि वह शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा है उनका उन्हें पूरा ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत भविष्य और वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता और प्रत्येक आत्मा हृदय के साथ संबंध थे, अन्यथा मौला साहब के स्वागतार्थ खर्च की गई रकम बाबा को कैसे विदित हो सकती थी। रतन जी इस उत्तर से संतुष्ट होकर उनकी साई चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई। उपयुक्त समय के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिससे उनके हर्ष का पारावार नहीं रहा। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें हुई, जिसमें से न केवल 4 शेष रही। इस अध्याय के नीचे लिखा है कि बाबा ने राव बहादुर हरि विनायक साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा ब्याह करने की पुत्र रत्न की प्राप्ति बतलाई। राव बहादुर साठे ने द्वितीय विवाह किया। प्रथम 2 कन्याएं हुई, जिससे वे बड़े निराश हुए, परंतु तृतीय बार पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार बाबा के वचन सत्य निकले और वे संतुष्ट हो गए। अब बात करते हैं दक्षिणा मीमांसा की। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। यह तो विदित है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यहाँ किसी को शंका उत्पन्न हो सकती है, जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो उनको किस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना, कांचन ही को महत्व देना उचित था। अब इस प्रश्न का हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे। बहुत काल तक बाबा भक्तों के से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे जली हुई दिया सलाइयाँ एकत्रित कर अपनी जेब में भरते लेते थे, चाहे भक्त हो या कोई। वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो उसे स्वीकार करके उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वे प्राय बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों के दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो उसे जेब में रख लेते, यदि 2 पैसे होते तो तुरंत में से 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली तो लोगों के झुंड बाबा के दर्शनार्थ करने आने लगे। तब बाबा ने उनमें से दक्षिणा लेना प्रारंभ कर दिया। श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में वह दर्शन भी अपूर्ण है। अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो संत पूजन में क्यों न हो। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि ईश्वर, राजा, संत या गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण के कभी ना करना चाहिए। उन्हें क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन। इस संबंध में उपनिषदों ने बड़े नियमों का अवलोकन करे। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर दा का उच्चारण किया। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उनमें दम अर्थात आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए, तब राक्षसों ने सोचा हमें दया का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों को दान की सलाह दी गई। तैत्तिरीय उपनिषद में दान व अन्य सत्व गुणों की अभ्यास में लाने की बात कही गई है। दान के संबंध में लिखा है, विश्वास पूर्वक दान करो, उसके बिना दान व्यर्थ है। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति पूर्वक दान करो। भक्तों को कांचन त्याग कर पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध कराने के लिए ही बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु उनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहा करते कि जो कुछ मैं स्वीकार करता हूँ मुझे उसके शतगुणों से अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। एक घटना, श्री गणपत राय वोडस प्रसिद्ध कलाकार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपयों की थैली उनके सामने उड़ेल दी। श्री वोडस लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हो कि जीवन भर उन्हें धन की कभी अभाव नहीं हुआ तथा प्रचुर मात्रा में लाभ होता चला गया। इसका एक भिन्न अर्थ भी है। अनेकों बार बाबा ने किसी प्रकार की दक्षिणा स्वीकार भी नहीं की। इसके 2 उदाहरण हैं। बाबा ने पड़ोसी के नारके से 15 रुपये दक्षिणा मांगी। वे प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास तो 1 पाई नहीं है। तब बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं है, परंतु तुम योग वासिष्ठ अध्ययन तो करते हो, इसमें से ही दक्षिणा दे दो। यहाँ दक्षिणा का अर्थ पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर हृदयंगम करना, जो कि बाबा का निवास स्थान है। एक दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला श्रीमती R.A. तरखंड से 6 रुपये दक्षिणा मांगी। महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने को कुछ भी ना था। उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो शंडीपुओं से है, जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सा द्रव्य एकत्रित हो जाता था। सब द्रव्य उसी दिन व्यय कर देते थे, दूसरे दिन फिर सदैव की भांति निधन बन जाते थे। जब उन्होंने समाधि ली थी 10 वर्षों तक हजारों रुपये दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वल्प राशि ही शेष थी। संक्षिप्त में दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों का केवल शुद्धिकरण का पाठ ही सिखाना था। अब बात करते हैं दक्षिणा के मर्म की। ठाणे के श्री वही देव जो सेवानिवृत्त प्रांत मामलतदार जो बाबा के परम भक्त थे, ने इस विषय पर एक लेख साई पत्रिका भाग 7 पृष्ठ 626 अन्य विषयों सहित प्रकाशित किया, जो निम्न प्रकार है। बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा के बिन मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की हुई तो वह स्वीकार कर लेते थे, कभी अस्वीकार कर देते थे। वह केवल भक्तों से ही कुछ मांगा करते थे। उन्होंने उन लोगों से कुछ नहीं मांगा जो सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे।
यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वे वहाँ से उसे उठाने को कह देते थे। यह यथा योग्य या राशि भक्तों की इच्छा, भक्ति और सुविधा के अनुसार ही उनसे मांगा करते थे। स्त्री और बालकों से भी दक्षिणा ले लेते थे। उन्होंने सभी धनाढ्यों का या निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर जिन्होंने दक्षिणा ना दी उनसे वह कभी भी क्रोधित नहीं हुए। यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती तो उसका स्मरण न रहता तो बाबा किसी न किसी प्रकार उसे स्मरण कराकर वह दक्षिणा ले लेते थे। कुछ अवसरों पर तो वह दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा भी देते थे और देने वालों को संभाल कर रखने या पूजन में रखने के लिए कह देते थे। इससे दाता या भक्त को बहुत लाभ पहुंचता था। यदि किसी ने इच्छित राशि अधिक भेंट की तो वह अधिक राशि लौटा देते थे। किसी से तो वह इच्छित राशि से भी अधिक मांग बैठते थे और यदि उनके पास नहीं होती थी तो दूसरे उधार लेने या दूसरों से मांगने को भी कहते थे। किसी से तो दिन में 3-4 बार दक्षिणा मांगा करते थे। दक्षिणा में एकत्रित राशि में से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च किया करते थे, जैसे चिलम पीने का, तंबाकू धोने के लिए लकड़ियाँ, मोल लेने के लिए आदि। शेष अन्य व्यक्तियों को विभिन्न राशियों में भिक्षावत रूप दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियाँ राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से ही धनी भक्तों ने एकत्र की थी। अधिक मूल्यवान वाले पदार्थ बाबा लाने वालों से बाबा अति क्रोधित हो जाते और अपशब्द कहने लगते। उन्होंने श्री नाना साहब चंद्रको से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कॉपिन और टमरेल है। लोग बिना कारण से मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखित करते हैं। कामनियों और कांचन मार्ग में 2 मुख्य बाधाएं हैं। बाबा ने इसके लिए 2 पाठशालाएं खोली थी, यथा दक्षिणा ग्रहण करना या कृष्ण माई के यहाँ भेजना। इस बात की परीक्षा के लिए क्या उनके भक्तों के इन आसक्तियों से छुटकारा मिल जाएगा या नहीं, इसलिए जब कोई आता तो वह उनसे शाला में राधा कृष्ण माई के घर जाने के कहते। यदि वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तो अर्थात सिद्ध हुआ कि वह कामनियों कंचन की आसक्ति से विरक्त है, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित हो जाती थी। श्री देव ने गीता उपनिषद से घटनाएं उद्धृत की और कहते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूजन संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और है ही क्या। इसी के साथ साई चरित का 14वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः। साई नारायण नारायण हरि हरि।